What is all this? क्या है ये सब? Special roses for special someone. यानी आप। हमारी कहानी भी तो ऐसी शुरू हुई थी, फूलों के साथ, with a bouquet of flowers. कौन सी कहानी? What are you talking about? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो। कल जो भी था मजाक था या जो भी था, गेट ओवर इट नाउ। ये ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं। इज दैट क्लियर? पर कल जो मैंने कहा, क्या वो क्लियर नहीं था? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू देव साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको मेरा प्यार नजर आए। शायद अब तक ऑफिस में सबको पता लग गया होगा, पर आपको नहीं। उस दिन पार्टी में सब जान गए थे कि कैसे आपकी छोटी से छोटी पसंद नापसंद सब पता है मुझे। एक रेडियो शो पे मैंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की। उस शो के रिस्पॉन्स से लगा कि ये लव स्टोरी भले ही एक तरफा सही, लेकिन सबको इंटरेस्टिंग लगी। तब मैं जान गई कि प्यार को कन्फेस करना, उसे इजहार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। उस दिन वो रेडियो शो पे वो जिप्सी गर्ल वो तुम थी? इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी है आपको देने के लिए। ये प्रॉमिस बैंड जो मैंने उस दिन खरीदा था। आपके पास मेंस प्रॉमिस बैंड है? लेटेस्ट ऑल डिजाइन। ये कैसा है? मुझे पता ही था, आज ब्लू पहना है ना तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जब भी ब्लू पहनती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। हे जिप्सी गर्ल, क्या आपको भी कभी एक तरफा प्यार हुआ है? हाँ, हुआ है। ही इज अ मैरिड मैन। आई लव यू। तो आप मानेंगे ना सर, हाउ मच आई लव यू। मैं जानती हूँ हो सकता है कि आपको इस बात को यकीन करने में थोड़ा टाइम लग जाए। यू कैन टेक योर टाइम। ठहरे हुए पानी में एक छोटा सा भी पत्थर मारो तो हरकत तो होती है। मैं इंतजार करूंगी कि कब ये सच, मेरा प्यार आपके दिल में ठहर जाए, घर कर जाए। कि अंदर रखो उसे। तुम जानती हो ना, I'm a happily married man। मैं खुश हूँ। मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। जब मैंने आपसे प्यार किया था तो मैं नहीं जानती थी कि आप शादीशुदा हैं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। एनीवे, मुझे कहीं जाना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से मिलना है। सो I'll see you later.
ये क्या चल रहा है? स्ट्रेस ईटिंग? अरे वो तो तुम्हारा काम है, मुझे तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए ये सब खा रहा हूँ। बट जस्ट टू गुड यार, सोच रहा हूँ ना कि रोज ऐसा खाया करूँ। चलो ट्राई करो। और इसके साथ एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस, ये भी सब ना। यार ये इतना अनहेल्दी है और इससे यू जस्ट इनवाइटिंग सो मेनी मोर हेल्थ इश्यूज। अगर ब्रेकफास्ट तुम्हें इतना बोरिंग लग रहा है ना तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। लर्न हाउ टू कुक और मे बी गेट समवन हु कैन कुक फॉर यू। मैं खाना बनाने वाला वो महाराज, राइट? मे बी महारानी, तुम्हारे घर की महारानी। अरे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट गेट हर बिकॉज शी कैन कुक, बट यू नो मे बी वो तुम्हें सिखा सकती है, तुम उसे सीख सकते हो a little bit of kitchen knowledge। और अगर वो मुझसे बुरा खाना बनाती हो तो अब क्या करूं? वो भी है। लेकिन आई थिंक आई नो समबडी जिससे अच्छा खाना बनाना आता है, यू नो, स्पेशली दाल मखनी एंड लच्छा पराठा। ओह, मतलब बायोडेटा पे दाल मखनी और लच्छा पराठा लिखा हो तो शादी कर लो। No, not like that. Actually, है स्वीट लड़की, the one I know, and खाना अच्छा बना लेती है, ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ है, so I think you all will look good together। हरी में संजना मिले थे ना पार्टी में? मतलब डाइट चार्ट बनाने के साथ साथ तुम मैच मेकिंग चार्ट भी बनाने शुरू कर चुकी हो। It's not that, okay? Not at all. She's very sweet and I think तुम दोनों अच्छे दिखोगे साथ में, और तुम भी चाहते हो कि तुम सेटल हो जाओ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। लाइफ सेटल करने के चक्कर में ये ना हो कि लाइफ अनसेटल हो जाए। तुम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, तुम लड़के, मतलब तुम लोगों को ना कमिटमेंट इशू, यही सोचते हो कि फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यू नो, जब सही लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, जिंदगी इज जस्ट द ब्लेसिंग आफ्टर दैट। पत्नियों की आदत, मतलब हमेशा बक 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 बक, बिना बात के पति को फोन लगा दिए, कोई काम नहीं है चलो लगा देते। टीवी पे देखा, मेरा पति भी ऐसा ही करता होगा, लगा दिए पति को फोन। है थैंक यू। जो भीड़ में भी खुद को अकेला पाए, उसके मर्ज को क्या कहा जाए? आप? सिम्टम्स तो सारे वही लग रहे हैं। लेट मी गेस, प्यार एक तरफा। एक तरफा प्यार का दर्द। देन ट्रस्ट मी, आप तो ज्यादा खुश नसीब है, उसके तो दर्द का भी जश्न मनाना चाहिए। इनफैक्ट आई तो नो। जल्दी साफ करो इसे, क्या बना दिया मेरे ऑफिस को। ये मेरी दुनिया, ये मेरी लाइफ है, और मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। संजना मैम, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी डिटेल आपको दे दी है मैंने। आपकी बहन मीनल को कोलकाता के कोई हॉस्पिटल में एक बेटी हुई थी। थैंक यू सो मच।
इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। सेरेंडिपिटी, किस्मत, किस्मत ही तो है जो मुझे देव दीक्षित के घर ले आए। देव और सोनाक्षी की बेटी सुहाना, सुहाना मेरी नीस। मम्मा ने दिया है मुझे। इससे प्लांट्स को स्प्रे करता है ना, इससे प्लांट्स क्लीन भी हो जाता है और उनकी प्यास भी बुझ जाती है। देखो ऐसे, देखा प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल हो गए। तुम सबके पास प्लांट्स है, बस बिच्छा मेरे लिए लाना भूल गए। पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम्हारे गोल गोल गोलू फ्रॉम बिच्छा। वाह, ये मेरा है। क्या हुआ? ओह, क्या क्या? व्हाट आर यू डूइंग बेटा? दादी, ये सब कुछ स्प्रे करने से ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी? ठीक है, तो फिर करो। मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ, आप अच्छे से करना स्प्रे। चलो। अरे शुभ, ओह क्या कर रहा है बेटा, इतनी शैतानी कर रहा है? हाँ, ऐसे करते हैं दादी को? और भाभी आप भी कमाल है, आप बिल्कुल मजे ले रही थी बस खड़ी रह के। जी जी, देखो ना कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। आप भी करा लो अपने चेहरे पे, ये नीड है आपके चेहरे को भी। क्या क्या हुआ जीजी, आप इतनी सैड सैड क्यों हैं? क्या बोलूं भाभी, मन में चिंता खाई जा रही है नेहा की। देखिए ना, अगर वो बताएगी नहीं कि उसे क्या दिक्कत है तो हम मदद कैसे करेंगे उसकी। जी टेंशन मत लीजिए, देव है ना, सब राइट कर लेगा वो। हाँ, मुझे एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो। मिस्टर मखीजा। हाँ हाँ, मुंबई ऑफिस में हमारे सीनियर डिजाइनर की पोस्ट खाली थी ना, वो भी वेकेंट है ना? ओके, आई हैव गॉट द परफेक्ट कैंडिडेट, मिस संजना अरोरा। वो इसके लिए परफेक्ट रहेंगी, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो हमें उन्हें प्रमोशन देनी चाहिए और साथ ही साथ मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। तो आप प्लीज़ उनके प्रमोशन और ट्रांसफ़र लेटर मुझे ड्राफ्ट करके कैबिन में भिजवा दीजिए। आई विल गिव इट टू हर पर्सनली। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। संजना इस ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में अपना टैलेंट प्रूव कर चुकी है, लेकिन वो जो अपनी फीलिंग्स प्रूव करना चाहती है, उसकी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। इस लाइफ में, हमारी लाइफ में उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। शी हैज टू गो, शी हैज टू गो। कैसे याद किया मुझे? बस यूं ही, तुम्हारी शक्ल देखनी थी। देखना था मुझे, कहनो अचानक से बीवी पे इतना प्यार कैसे? और ओके ना? या एवरीथिंग इज फाइन। जी ये कहना था दैट आई लव यू। वाओ, नहीं मतलब ये फिल्म, वो बॉलीवुड 90s का थीम पार्टी, उसका असर अभी तक है तुम पे? हाँ बाय द वे देव, ऑफिस में हो तुम, ये ऑफिस रोमांस ना अलाउड नहीं है। और इज इट अलाउड? तुम्हारे और मेरे बीच में सब अलाउड। और क्या ये बॉलीवुड थीम पार्टी का असर? मतलब मैंने आई लव यू कहा तुमसे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं और तुम्हें वो फिल्मी लग रहा है? वैसे तुम इससे पहले कुछ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? आई लव यू। हाँ, आई लव यू।
नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? I love you. I love you too. Bye. Bye. Twinkle twinkle little बाबा अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बोला था ना, ये खुशबू मुझे बार बार आपके पास खींच कर ले आएगी। अरे बेटा कैसे हो? की नमस्ते नमस्ते। बेटा तुम्हें याद है आखिरी बार तुम घर पे कब आए थे? हैं? मुझे तो याद नहीं है, आप याद करके बताओ जरा। हो गया, मुझे बहुत टाइम हो गया है हुए। आओ बेटा, बैठो बैठो। वैसे मुझे लाने वाली तो यही थी। वो आपके पीजी के हाथ का नॉनवेज खाना था इसको। अच्छा। बाप रे, खुद तो आ गए और मुझे भी लेके आ गए चोरी चोरी। अच्छा, मुझे ना थैंक यू बोलो, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? व्हाट्सअप ब्रो, अरे जल्दी आने को। क्या होता है? दादा कैसे हो आप? मारो मत, गिर जाऊंगा नहीं तो। ओ देखो कौन आया। कैसी है? कौन आया? इस मैंने आपको बहुत मिस किया, तुमने मिस किया मुझे? चुकली करूं, चुकली करूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। क्या लेके आए? आपकी तरह प्यारी सी डोली। बाबा देखो। हाँ, बहुत बढ़िया है। वो देखो था। रोनिता, रोनिता, अरे इधर हो। सोना दी। अरे एलिना यार, क्या शॉपिंग मार्केट था जहाँ तुमने मुझे भेजा था। क्या वैरायटी था सोना दी। ये देखो मिष्टी का ड्रेस, मटेरियल देख उसका। पता है बेस्ट पार्ट, कॉस्टली भी नहीं था। आपको अगर कुछ और लेना होगा तो मुझे बता देना। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक मैं अपने डेली एसेंशियल्स के लिए मार्केट जा रही हूँ, तो साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ चलेंगे। कैसे हो? नहीं क्या आ रही हो? हम लेने आते। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेरा ही घर है और अपने ही घर में बता के आना पड़ता है क्या? मैंने आप ही को पहने हुए देखे थे इयररिंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने भी ले लिए। पता नहीं मुझ पे इतने सूट कर रहे हैं कि नहीं जितने आप पे सूट करता है। सोना भाभी से ज्यादा बेटर आप पे लग रहे हैं। रौनता के साथ मैं और एलिना कितने कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे वो हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि बहन हो। काश ऐसी ही बॉन्डिंग नेहा के साथ भी हो पाती। आपने बुलाया सर? मिस अरोरा, we need to talk. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ। रोना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी। मास्टर शेफ क्या बन रहा है? लाओ 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 लाओ। हेलो, सो गुड टू सी यू ऑल। वाओ। एक मिनट, मैं सूप लेके आता हूँ। जेडिन, पता है तुम्हारे वजह से ना मैं भुक्कड़ जैसे बिहेव करने लग गई हूँ। तू है। नहीं सच में, जब बाबा ने बताया कि तुम खाना बना रहे तो हम भागे चले आए, खुद को सेल्फ इन्वाइट कर लिया। मैं ये सब खाऊंगा? खा लो। सॉस तू? माय सॉफ्ट चीज। वैसे इस पिक्चर में ना दो लोग और हैं, एक तुम और एक चिकन पीस। और वैसे ना तुम्हारी मॉम ना मुझे सोशल मीडिया में बहुत फॉलो करती है, तो ये तो जरूर देखेंगे। वो डांटेंगी मुझे, प्लीज डिलीट कर दे यार। कुछ नहीं हो। अरे डिलीट करो। नहीं। सोना बेटा सब ठीक है ना घर पे? हाँ लेकिन बाबा मैं ज्यादा देर तक रह नहीं पाऊंगी। नेहा आई है ना घर पे। ओह तो जाना पड़ेगा। इतना जल्दी जा रही हैं आप? हाँ। क्या अच्छा नहीं लगा स्टार्टर या सूप? अरे आर यू क्रेजी? बहुत अच्छा लगा और दोनों के बीच में ना टफ कंपटीशन भी था। इट वाज यम्मी, मैंने पेट भर के खा लिया। जल्दी आना। ये रखो जेडिन, ये तुम्हारे। हर साल ईश्वरी इन्फोटेक 5 टैलेंट को स्पॉन्सर करती है, लाइक स्कॉलरशिप। तो देव और मैं सोचते कि यू डिजर्व इट। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ट्रेनिंग, उसके बाद के खर्चे, सब कुछ। ऐसे सिचुएशंस में मुझे समझ में नहीं आता कि
what to do, you know. I mean, how to say thank you, how to show my gratitude. तो बस अब इस तरीके से शो करो कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तुम कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन के साथ काम करते हो। वर्ल्ड चैंपियन बनना है ना तुम्हें बॉक्सिंग में, तब ये माछेड़ झोल छोड़ो, इस पे फोकस मत करो, मछली की आंख पे फोकस करो। जेडन, बेटा शोना ने और देव ने तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो उनको लेट इट डाउन नहीं करना है। हाँ, और मैं आपके और उनके कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दूंगा। पक्का? चलो एक पंच मारती। बाय बाय। अरे नेहा, अरे किच्चू, ये भगवान दुख रहा है ये। अरे कोई तो आवाज सुनकर आ जाए। अरे आराम से। अरे तू आ गया बेटा। बैठ जा, बैठ जा। अरे तू कैसे आ गया? तुझे कैसे पता चलता है बेटा मुझे दर्द हो रहा है? अलार्म लगा के रखा है? पता नहीं कैसे मगर पता चल जाता है। और अगर कभी मैं चाहकर भी नहीं आ पाया, मतलब काम में बिजी हुआ, कुछ कर रहा हुआ, तो उस टाइम के लिए मेरे पास तेरे लिए एक चीज है। ये क्या है? अब तू ये बटन दबा। इसे दबाने से क्या होगा? दबा तो सही। हाँ दादी, आपको चाहिए कुछ लेके आऊं आपके लिए? फिर से दबा। दादी, आपने बेल बजाई थी, आपको कुछ चाहिए मुझे बताइए ना। एक बार फिर से दबा। पता है कौन आया? दादी, मैं आ गया, आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे तू चाहिए ले। वेल डन बच्चा लोग। अब माँ देख, अगर मैं और सोनाक्षी किसी काम में बिजी हुए नहीं आ पाए तो तू ये बेल दबा देना। ये बच्चा पार्टी दौड़ते दौड़ते तेरे पास आ जाएगी। पर बच्चों, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं इसे इस्तेमाल करना सीख रही थी। पर अभी मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी जब जरूरत पड़ेगी, पर अभी नहीं। जाओ तुम लोग करो जो कर रहे थे, खेलने वाले खेलो, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करो। लेकिन दादी, हम लोग तो स्टडी कर ही नहीं रहे थे। देव, तेरी जैसी औलाद होना दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। वरना आजकल हाथों में छड़ी पकड़ाने वाले बहुत मिलते हैं, पर खुद आकर हाथ थामने वाले बहुत कम। ये बेल बहुत काम की चीज है। इस्तेमाल करूंगी मैं। माँ, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, मैं हूँ हमेशा तेरा हाथ थामने के लिए। शुभ, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो क्लाउन बना रहा हूँ। ये इसकी हैट, ये इसकी नोज, और इस नोज के ऊपर गोल। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे नहीं शुभ, देखो पेपर फट गया ना। ये क्या है? पापा का इतना इम्पोर्टेंट पेपर है ये। क्या हुआ सोनाक्षी? लेकिन ये शुभ को दिया किसने? आयुष, आपको पता नहीं लगा कि ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है? आपने देखा नहीं? पर पापा, जब मैं यहाँ आया शुभ इस पे पहले से ही ड्राइंग कर रहा था। मैंने नहीं दिया उसे ये पेपर, सच्ची पापा।
क्या हुआ? किसी को भी पनिश मत करो मम्मा, आयुष को भी नहीं, शुभ को भी नहीं। ये मेरी मिस्टेक है। आप मुझे पनिश करो। कब से शुभ बोल रहा है कि बड़ा पेपर दे दो, बड़ा पेपर दे दो, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने उसे ये वाला पेपर दे दिया। आई एम सॉरी मम्मा। नहीं, पनिशमेंट तो पापा को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो क्या है ना, मैंने ये इंपॉर्टेंट पेपर रोल करके अपने डेस्क पे रख दिया, रोल करके रखा था, तो उड़ के नीचे गिर गया होगा। अब नीचे गिर गया तो बच्चों को पता नहीं चला इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट? तो इसीलिए उन्होंने यूज कर लिया। इसमें गलती तो मेरी है ना, इट्स ऑल माय फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी पापा। हाँ, बट अब आपके पापा को अपने एम्प्लॉयज को कहना पड़ेगा ये फिर से बनाए, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में मुझे उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ेगा। बट आई एम श्योर आप अगली बार ध्यान रखोगे, है ना? और अब ये खराबी हो गया तो ड्राइंग तो अच्छे से बना लें। आओ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कोई तो मुझे बार बार फिल्मी बुला रहा था, अब कौन फिल्मी हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। समवन स्पेशल। किससे? चलो आओ आओ आओ, मिलाती हूँ। ये है मेरा समवन स्पेशल, मिस्टर देवव्रत दीक्षित। ऑफिस में बहुत बिजी बिजनेसमैन है, बहुत डील्स करते हैं, लेकिन घर पे उसकी फैमिली की खुशी ही इसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। और ऑफिस वर्क खत्म हो या ना हो, घर पे आके बच्चों का होमवर्क खत्म हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना होता ही है। और ऑफिस में लंबी लंबी मीटिंग्स होते, कॉन्फ्रेंसेस होते, लेकिन कभी भी अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। कभी भी अचानक फोन करके अपनी बीवी पर आई लव यू की बौछार कर देते हैं। अगर उसके आंखों में नींद भी आए और माँ के पैरों में थोड़ा सा दर्द भी हो तो सोते नहीं, उनकी पैरों की मालिश करते हैं। So let's celebrate him. Yes, let's celebrate us. एक मिनट। संजना के लिए डाइट चार्ट का प्रिंट आउट निकाला था, ये संजना को देना भूल गई मैं। क्या हुआ? तो ये पता है मैं किसके बारे में सोची थी अभी? किसके बारे में? संजना। What? हाँ,
वो देना था ना उसे। संजना जतिन के साथ अच्छी लगेगी ना? नहीं आई मीन तुमने ही तो कहा था कि वो सिंगल है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उसका और आई थिंक शी शुड मूव ऑन, उसे किसी की साथ की जरूरत है। और जतिन को तो हम ट्रस्ट करते हैं, वो बेटर देन जतिन। मुझे लगता है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। डोंट यू थिंक सो? देव सर, आई लव यू। क्या है ये सब? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू, आई लव यू देव सर। I don't know about all that. I love you. I love you a lot. पता नहीं बाकियों का। I love you. इससे पहले की चीजें बिगड़ने लगे। इस घर में जो हो हल्ला मचता है ना, उसका कोई जवाब नहीं भाभी, हैं? पर फिर रौनक भी तो कितनी लगती है ना घर में। मतलब बच्चे काम के लिए रेडी होते हैं और बच्चों के बच्चे स्कूल के लिए, और फिर जो चारों तरफ से जल्दी करो जल्दी करो, मम्मा मेरी बैग दो, मम्मा टिफिन हुआ कि नहीं, देव मेरा फोन कहाँ है। पर फिर इतनी सुंदर सुबह भी तो भगवान की ही देन होती है। जीजी, जब हम स्कूलिंग जाते थे ना, तब यही तिल के लड्डू ईट करते थे हम लोग। कब तक करोगी माँ आप जिंदगी भर ऐसे फ्रेश नाश्ता बनाना खिलाना? अब आराम करो ना, वरना ऐसे पूरी जिंदगी आप ऐसे किचन में काम करती रहोगी और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा आपको। वैसे भी देव भाई और भाभी के पास तो टाइम है नहीं ये देखने सोचने का कि माँ भी कभी थकती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है नेहा, देव बहुत ख्याल रखता है मेरा। अपने काम में कितना भी व्यस्त हो या फिर काम से परेशान हो, मेरे लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ किया है। अगर मैं गिनाने लगूंगी ना तो पूरा दिन कब पड़ जाएगा बेटा। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए करता है। उसका स्वभाव ही वैसा है, दिन रात मेहनत करता है मेरा बच्चा। हाँ तो तरक्की भी तो वही कर रहे हैं, बैंक बैलेंस भी तो उन्हीं का ही बढ़ रहा है। नेहा बेटा ऐसा नहीं है, मेहनत करना पैसे कमाना शायद आम बात होती होगी, पर उन पैसों से सभी की जरूरतों को पूरा करने का जज्बा रखना ये हर किसी में नहीं होता। जो तेरे भाई में है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी बहुत कुछ करता है। अच्छा, तो मैं कौन हूँ फिर? मतलब भाई ने मेरे लिए भी तो कुछ सोचा होगा ना कि उनकी प्रॉपर्टी में मेरा क्या हिस्सा है, मुझे क्या मिलेगा। सीरियसली मैम, बताओ ना, आपने कुछ सोचा तो होगा ना इस बारे में, या भाई ने आपको कुछ बोला होगा कि उनकी प्रॉपर्टी में तीनों बहनों का क्या है, कितना हिस्सा है? हाँ हाँ, एक बार मैंने हियर किया था, देव वैसे टेल कर रहा था कि पूरे परिवार का हिस्सा है यहाँ, ऐसा कुछ टेल कर रहा था वो कि विक्की का भी रहेगा। मैं तो बस ऐसे ही आस कर रही हूँ, मुझे तो वैसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने कुछ कहा है ना तो आज तक अपनी बात से कभी पलटा नहीं है। हाँ तो पर तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? नहीं, बल्कि तुम मुझे बताओ कि ये क्या अचानक से दुख क्या है इन सारी बातों का? समझ में नहीं आया। मैं यहाँ परिवार को जोड़े रखने की बातें कर रही थी और अचानक से तुम ये जायदाद और हिस्सा बंटवारा ये सब लेकर बैठ गई। मामा वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही पूछ रही थी, पर मुझे लगता है कि नेहा के माइंड में ना कुछ तो चल रहा है, तभी आस किया होगा ना जीजी, है ना? आपने बुलाया सो?
Miss Aurora, we need to talk. श्योर सर, ऑफ कोर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इट्स अबाउट अ कनेक्शन, जिसे जानकर आप सेरेंडिपिटी पे और भी ज़्यादा विश्वास करने लग जाएंगे। सुहाना की फोटो, सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? शी इज माई डॉटर। आपकी बेटी, मेरी भांजी। क्या बोल रही हो तुम? दिस इज इम्पॉसिबल। सर, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या होता है? ये दोनों स्टेजेस तो डेस्टिनी तय करती है, आप और मैं नहीं। मीनल अरोड़ा मेरी एल्डर सिस्टर थी,